ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल्स के बारे में। तो देखो मैंने आपको पहली वीडियो दे दी है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो फर्स्ट वीडियो में हमने काफी कुछ पढ़ा था, बेसिक्स पढ़े थे अल्कोहल्स के। उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस मैंने आपको उसमें बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो चेक कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस होगा, थ्योरेटिकल बेसिस होगा। मैं बोलूंगी, आप लिखेंगे, आप कुछ कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं और आपको समझ में आए। ठीक है, जब आप रिवाइज करो आप कंफर्टेबली उसको रिवाइज कर सको। क्लियर। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो आप हेडिंग डालेंगे इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन फिजिकल में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी। ठीक है, अब देखो अल्कोहल्स हमने पढ़ा है, आपका होता है ये होता है आपके पास अल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है ये क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण जो हमारे पास जो ये ऑक्सीजन होता है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कोई भी सपोज CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस पे भी हमारे पास इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव हमारे पास चार्ज होगा। यानी हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो पोलर इन नेचर होता है, पोलर इन नेचर। अब इसका नेचर पोलर होने के कारण, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बेंट लाइक स्ट्रक्चर। बेंट स्ट्रक्चर, बेंट लाइक नहीं, बेंट स्ट्रक्चर लाइक वाटर। जैसे पानी का स्ट्रक्चर होता है वी शेप, बेंट टाइप में होता है, वैसे ही हमारे पास जो अल्कोहल है इसका भी बेंट शेप में होता है स्ट्रक्चर, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका होता है पोलर इन नेचर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो आपको समझ में आया। अब हम सेकंड जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है एसोसिएटेड स्टेट, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी देखो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, तो अभी ये जैसे एक अल्कोहल है, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, छठवां, तो ऐसे क्या है मॉलिक्यूल आते आते एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही होगा या सिर्फ एक ही अल्कोहल होगा, इसमें काफी सारे अल्कोहल्स एक साथ जुड़ते हैं। किससे जुड़ेंगे वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। ठीक है, तो इसमें वो किस में जाएगा आपके पास, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में। एसोसिएटेड का मतलब होता है काफी सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं। वो किसके साथ अटैच होंगे आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो सेकंड आपके पास जो हम कंसिडर करेंगे वो होगा आपके पास एसोसिएटेड। समझ लीजिए पहले आप इसको, एसोसिएटेड स्टेट यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूं जिसमें आपके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव अप टू सो ऑन। ठीक है, अब एसोसिएटेड स्टेट में क्या है, हमारे पास जो ये एक है ये क्या है हमारे पास ROH। ठीक है, अब ये ROH में जो ये नेगेटिव पार्ट है, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है और जो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है, अब जो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ दूसरा जो ROH आएगा उसका नेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। वो क्या है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शो करेंगे। अब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट, दूसरा मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें
काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, एसोसिएटेड स्टेट। एसोसिएटेड स्टेट का मतलब है काफ़ी सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है। अगर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, मैंने बोला है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल हो, वहाँ पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या है, एसोसिएटेड स्टेट है। एसोसिएटेड स्टेट का मतलब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की नीड होती है बाहर से, ताकि मैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ पाऊँ, ठीक है। अब ये क्या है, एसोसिएटेड स्टेट में प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं है एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को तो मैं आराम से तोड़ दूंगी, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ऊपर से। अब इसको तोड़ने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा होता है। समझ में आया। ये क्या था हमारे पास, थर्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का हमारे पास थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है। अब आएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी समझ लीजिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए इसका। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इसको लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए सॉल्युबल, अब खुद के दिमाग पे जोर डालिए। देखो किसी चीज़ को ना मुझे घोलना है, मुझे पानी में घोलना है, ठीक है। अब मैं कोई बड़ी चीज़ लूँगी और पानी में, इतने से पानी में मुझे बड़ी चीज़ घोलनी है तो वो नहीं घुलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इतना सा हाफ ग्लास वाटर लेती हूँ और उसमें कोई बड़ी क्वांटिटी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो वो तो यहाँ वहाँ उसमें नहीं घुलेगी या फिर सॉल्युबल नहीं होगी। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी का केस भी सेम ही है। इसमें क्या है, जो आपके पास ये R ग्रुप होता है, यानी ये जो अल्काइल ग्रुप होगा, अगर इसका साइज छोटा होगा, अगर ये सॉल्युबिलिटी के केस में अगर जो ये R ग्रुप है इसका साइज छोटा होगा तो सॉल्युबिलिटी का ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी जो ये R वाले हैं ना, ये R अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर इनका साइज छोटा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा है, पानी थोड़ा है, तो सॉल्युबल नहीं होगा। इसलिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने के लिए हमें अल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो कम रखना होगा, जिसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाए। बस कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ पे हमने पढ़ा है, पहले नेचर के बारे में बात करी, एसोसिएटेड स्टेट के बारे में बात करी, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी और सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके 3 पॉइंट कंसिडर होंगे, लेकिन तीनों पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी क्योंकि होगा भी नहीं, काफ़ी कुछ है समझाने के लिए, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसलिए 2 पॉइंट्स ही कंसीडर करेंगे इसमें, ताकि अच्छे से मैं भी आपको समझा पाऊँ और आप भी अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, वैसे तो स्क्रीनशॉट की हालत में नहीं है ये। बाकी देखो जो भी चीज़ें मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट में, सॉल्युबिलिटी में जो भी चीज़ें समझाई हैं, हिंदी में मैंने समझाया है, हिंदी में उतार लो, ठीक है। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैम आप हिंदी में पढ़ाया करो। देखो मैं हिंदी में अब बोलती तो मैं हिंदी में ही हूँ, इंग्लिश में तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी ही समझते हैं, इसलिए तो हिंदी में बोलती तो आप हिंदी में लिख लिया करो। जो स्टूडेंट्स को हिंदी समझ में आ रही है और इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लिखने के लिए, तो आप इंग्लिश में लिख लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप एडजस्ट किया करो, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी, ठीक। तो ये चीज़ है, अगर आपको इसको उतारना है तो आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए साथ साथ में, बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तब इसका पूरा पॉइंट लिख लेना जो भी मैंने बोला है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखो इसमें हमारे पास 3 पॉइंट होंगे जो पढ़ने वाले हैं। पहला है क्लीवेज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग
involving the cleavage of OH bond, ठीक है, OH बॉन्ड यानी जो ROH है, ठीक है, इस ROH में मुझे इसका क्लीवेज करना है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। COH बॉन्ड का मतलब जैसे ये ROH है, इसमें मुझे क्लीवेज करना है इसका, ठीक है। नाउ थर्ड इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप of the alcohol molecule, ठीक है। इसमें मुझे अल्काइल ग्रुप का भी क्लीवेज करके दिखाना है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी क्लीवेज करके दिखाना है। और क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला पॉइंट है, देखो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, ये जो आपका जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा, क्योंकि यही बहुत बड़े हैं, क्योंकि इसका मुझे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, इसके रिएक्शंस है, इसके अंदर काफ़ी सारे रिएक्शंस है, फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, इसके अंदर काफ़ी सारे रिएक्शंस है, तो मिक्स ना हो जाए, आप भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बोर हो जाओ तो इसका कोई मतलब नहीं है, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो, क्लियर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो इसको मैं रब कर रही हूँ, तीनों पॉइंट लिख लेना, ठीक है, ऐसे मत करना कि 2 पॉइंट लिखे, तीनों लिख लेना, जितना लिखवा रहे हो उतना लिखो, ठीक है, चाहे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ ले थर्ड पॉइंट। तो देखो बच्चे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो सबसे पहले हमें क्या है, हम बनाते हैं पहले मैं ये डायग्राम बना दूं, उसके बाद समझाती हूँ। देखो हमें क्या है, इसका क्लीवेज करना है, राइट, हमें इसका क्लीवेज करना है, इसका क्लीवेज करना है। ये क्या है आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल, समझना अच्छे से समझना इसको, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ये है टर्शियरी अल्कोहल। देखो मैंने बोला है हमें क्लीवेज करना है OH बॉन्ड का, राइट, तो ऑक्सीजन क्या करता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कुछ आ भी नहीं रहा ना तो ये सोच लीजिए हमारे पास जो बॉन्ड है, ठीक है, जो बॉन्ड है कौन से मॉलिक्यूल में बना हुआ है, यानी ये क्या है हमारे पास, कौन से एटम में बना हुआ है, सॉरी, तो ये क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, ये है हमारे पास हाइड्रोजन, तो दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहा, ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे शिफ्ट करके जाएगा, वो यहाँ पे शिफ्ट करके जाएगा, वो यहाँ पे शिफ्ट करके जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे जब ये शिफ्ट करके गया तो इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ से हट गया, ठीक है, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ से चला गया, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ से चला गया। ये तो बात समझ में आई, क्लीवेज भी मैंने कर दी, लेकिन जब मैंने क्लीवेज करी और जो उसके बाद में मेरे इंटरमीडिएट्स बने, वो इंटरमीडिएट स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तभी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा, अदरवाइज अगर हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता तो वो बैक रिएक्शन कर देता है, वो वापस से आ जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास नहीं करेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हमारे पास ये बना। अब इसमें देखो ये अनाइन बना है, यानी नेगेटिव चार्ज हमारे पास आया है। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, हमें पता है अल्काइल ग्रुप प्लस आई देता है। प्लस आई का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को, कार्बन किसको देगा, ऑक्सीजन को। अब देखो जब ऑक्सीजन ने यहाँ से बॉन्ड लिया, क्योंकि हाइड्रोजन को इसको भगाना था, क्योंकि क्लीवेज कर रहे हैं, इसमें क्या आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
अब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल तो पहले से ही है, और ये जो R ग्रुप है ना और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट है, कार्बन इसको सॉरी R इसको देगा, कार्बन ऑक्सीजन को देगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कितनी होगी, एक तो हाइड्रोजन से इसने लिया और ये R ग्रुप भी इसको दे रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। बट इसके केस में देखो दो R ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस आई इसका प्लस आई इसका, अब ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये 2 R ग्रुप आ गए इसको देने के लिए, इसमें देखो भाई 3 R ग्रुप हैं इसको देने के लिए, ठीक है। तो अब ये देखो आपका स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों, अब अगर मान लो पहले मैं बॉन्ड नहीं तोड़ती, मान लो मैं पहले बॉन्ड नहीं तोड़ूं, ये इसमें बना हुआ है बॉन्ड, ठीक है। अब ये प्लस आई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है अच्छे से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी काफी ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर दी, ठीक है, ये सफिशिएंट है कि मुझे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसका स्टमक पूरा भरा हुआ है कि मुझे और खाना नहीं खाना, ऐसे समझ लो। तो ये क्यों लेगा, सीधी सी बात है ना, अगर R इसको दे रहा है, इसका फुल स्टमक भरा हुआ है कि और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, फिर भी यहाँ से मुझे क्लीवेज करनी पड़ेगी, इसको निकालना मेरी मजबूरी है, तो बोलेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं तू आ जा मैं डाइजेस्ट कर लूंगा, लेकिन इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 2 R है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मजबूर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लीवेज किसकी होगी, इस वाले की, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर, इससे कंपेयर करें तो इस ऑक्सीजन पे कम होगी, तो इसलिए ये क्लीवेज अच्छे से कर लेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन हमारे पास निकल जाएगा। तो जो हमारे पास ऑर्डर रहेगा क्लीवेज का वो रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ अब हम इसके रिएक्शंस करते हैं, काफी सारे इसके रिएक्शंस हैं। लाइक पहली जो रिएक्शन आपके पास होगी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, तो लिखो रिएक्शन विद मेटल, यानी इसका एसिडिक नेचर हम समझेंगे, ठीक है। देखो इसका जो रिएक्शन विद मेटल में क्या है, हमें क्लीवेज करना है इसका, तो अगर हम ले 2 ROH मॉलिक्यूल और साथ पे हम 2 ही मेटल ले लें, तो यहाँ पे इस ये H, क्योंकि ये बॉन्ड को तो मुझे तोड़ना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा मेटल पॉजिटिव और यहाँ से H2 बाहर। यहाँ पे कोई भी ये जो मेटल है ना, ये मेटल यहाँ पे आके अटैच हो जाता है क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, 2 निकलेगा, ये चीज़ बन गया। तो यहाँ पे जो मेटल है हमारे पास वो क्या हो सकती है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल समझे तो CH3, CH2, CH2, OH, 2 सोडियम, CH3, CH2, ONA प्लस H2, ये सोडियम इथोक्साइड बन गया हमारा, सोडियम इथोक्साइड बन गया, सोडियम इथोक्साइड, राइट। अब अगर हम इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक नेचर की बात करें, तो सीधी सी बात है, देखो इसमें से जैसे ये है अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसके क्लीवेज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जितना जल्दी कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, अगर उस मॉलिक्यूल्स में से जितना जल्दी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब इसमें बात करें, लाइक जो ROH है, इसमें हम क्लीवेज कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्लीवेज कर रहे हैं, राइट, ये हमने क्या करी, क्लीवेज। तो इस क्लीवेज का मतलब क्या है हमारे पास, जैसे हमने इसका क्लीवेज करा, तो इस क्लीवेज का मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये है हमारे पास पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव, यानी जो हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एसिडिक इन नेचर। लेकिन अगर हम इसका एसिडिक नेचर कंपेयर करें
समझ रहे हो? इसका एसिडिक नेचर कंपेयर करें, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे एसिडिक नेचर इसका अल्कोहल्स का कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? ऑब्वियस है प्राइमरी का। क्यों होगा? तो समझते हैं इसको भी। देखो हमारे पास जैसे वही स्ट्रक्चर मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, इसका करूँ क्या करूँ, यहाँ कर देती हूँ। ये आर लगा हुआ है, ये एच, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, नाउ ये टर्शरी। अब देखो मैंने क्या बोला, जिस भी मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव आयन बाहर निकलता है जल्दी से जल्दी, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अगर बात करें तो H पॉजिटिव मुझे बाहर निकालना है। H पॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो H हमारा बाहर निकलेगा। अब यहाँ से शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि भाई शिफ्ट हो गया और वो निकल गया। शिफ्ट भी कुछ कंडीशंस में होता है, जैसे शिफ्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है भाई वो स्टेबल भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेना चाहता है, यानी कोई भी बंदा मुसीबत अपने ऊपर लेना चाहता है तो वो मुसीबत तभी लेगा ना जब उसको हल पता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तभी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब ये खुद को स्टेबल कर सकता है। बस यहाँ पे देखो इसका क्या है, प्लस आई है, तो यही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहले ज्यादा कर रहा है तो ये क्यों लेगा इसे। बट ये चलो ये फिर भी मान गए, चलो एक ही आर ग्रुप है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो इलेक्ट्रॉन दे जा और निकल जा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे दो आर ग्रुप है, ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तो यहाँ से H पॉजिटिव नहीं निकल सकता। यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं निकल सकता। तो एसिडिक नेचर हमारे पास किसका होता है ज्यादा? प्राइमरी का, सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। तो ये था हमारे पास एसिडिक नेचर की बात। हम रिलेट सेम उससे कर सकते हैं, जैसे हमने क्लीवेज किया था तो उसमें ही हमारे पास इसको भी रिलेट कर सकते हैं एसिडिक नेचर को, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। नाउ हम सेकंड हमारे पास जो एग्जाम्पल है, सॉरी रिएक्शन है, उसकी तरफ चलते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बी इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसके रिएक्शन करवानी है, तो मैंने क्या लिया, ये ROH RMGX, यहाँ से एल्केन बाहर, हाइड्रोकार्बन बोल दो, R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या होता है, इसका क्लीवेज हो जाता है। इसका क्लीवेज हो गया, यहाँ से ये H निकल गया, R के साथ हाइड्रोकार्बन ये बन गया, ठीक है जी। नाउ थर्ड इज रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे कि हमने क्या लिया, ये एसिड, ये अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, दिस इज एसिड। अगर इसमें से क्या है, ये अल्कोहल है, इसकी क्लीवेज करनी है तो यहाँ से वाटर बाहर और एस्टर की फॉर्मेशन, ये एस्टर बन गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये है रिएक्शंस। और भी रिएक्शंस मैं करवाती हूँ आपको, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम करते हैं। तो ये लास्ट रिएक्शन हमने करी है, आगे इसको ही प्रोसीड करते हुए चलते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन करी है, ठीक है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कर दे तो इस रिएक्शन का हमारे पास नेम क्या बनेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये वाली ही रिएक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड से ही इसको रिएक्ट करेंगे, लाइक स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस जो हमारे पास होती है, ठीक है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, और इथाइल अल्कोहल ले लो, साथ में इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कर दो, तो ये बन जाएगा फिशर स्टेरिफिकेशन, फिशर स्ट्राइप स्टेरिफिकेशन होता है इसका नाम, ठीक है।
एक बार इसको कंफर्म कर लेना, फिशर स्क्राइब स्टेरिफिकेशन होता है या सिंपल फिशर स्टेरिफिकेशन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट CH3 COO C2H5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ये बन गया इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट की इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इसका देखो मैकेनिज्म, अब इसका है मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने ये लिया OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। अगर ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, R, यहाँ पे ये लग जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे ORH, ठीक है, क्योंकि इसने इसके साथ रिएक्शन करी है तो इसका ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसने रिएक्शन करा तो OH, यहाँ पे OR डैश, क्लियर, यहाँ पे OH इसके साथ थे, जब हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये क्या बन गया हमारे पास, एस्टर, ठीक है, ये बन गया हमारे पास एस्टर। समझ में आ गया किस तरीके से मैंने बनाया है। मैकेनिज्म बहुत इजी है इसका, बस इसको याद में रखना है क्योंकि एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है, तो एक बार उतार लीजिए पहले आप इसको। देखिए रिलेटिव रिएक्टिविटीज की बात करें अल्कोहल एंड एसिड की, ऑफ अल्कोहल एंड एसिड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पहले लाइक CH3OH, CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल का साइज हमारे पास क्या है, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ये क्या है, CH3OH है, CH3CH2OH है, CH3CH2CH2OH, ठीक है, एंड अप टू सोन। ये क्या है हमारे पास ये क्या है, अल्कोहल। अगर हम एसिड की बात करें HCOH, CH3COH, CH3 ट्वाइस COOH अप टू सोन। अब देखो जैसे जैसे हमारे पास जो ये अल्काइल ग्रुप है, ये जो अल्काइल ग्रुप है इनमें, ठीक है, अगर इनका साइज इंक्रीज होता जाता है, अगर इनका साइज इंक्रीज होता जाए तो एस्टेरिफिकेशन जो रेट है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। बस एस्टेरिफिकेशन रेट की बात करी है, तो एस्टेरिफिकेशन रेट डिपेंड किस पे करता है, अल्काइल के साइज के ऊपर। अगर अल्काइल का साइज हमारे पास ज़्यादा होगा तो एस्टेरिफिकेशन रेट हमारे पास कम होगा, ठीक है। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन क्या होगा, डिक्रीज with the increase in relative size of alkyl group। अल्काइल ग्रुप के साइज इंक्रीज होने से रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन डिक्रीज होता है। अब जैसे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन इसमें है, बट सबसे कम इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें, सबसे कम इसमें, ठीक है, ऐसे चलता जाता है। समझ में आ गया आपको। अब आगे और रिएक्शंस हैं वो हम करते हैं स्टार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स और एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। ये लास्ट रिएक्शन है हमारे पास क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिड
क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो RC डबल बॉन्ड O Cl, इसकी हमने रिएक्शन करी अल्कोहल के साथ, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे Cl, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ से ये Cl बाहर निकल गया, क्लियर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये बन गया हमारे पास एस्टर, ठीक है, समझ में आया। नाउ सेकंड इज विद एसिड अनहाइड्राइड, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ। ये क्या होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे R, यहाँ पे H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये R, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से निकल गया मेरा RCOO नेगेटिव, ये अभी इसमें से क्या हुआ RC डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये H, ठीक है। अब इसको करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट होती है, RC डबल बॉन्ड O OR, ये बन गया एस्टर, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास लास्ट रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, जो होता है आपका, इसको आपको क्लीवेज करना है, यानी R है यहाँ पे CH3 है, बस इसका क्लीवेज आपको अब करके दिखाना है, क्लियर। इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, यानी हमें क्लीवेज करना है इस बॉन्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ हैं हमारे पास, जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ हैं किसकी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी जो ये बॉन्ड होगा हमें क्या करना है, इसका क्लीवेज का मतलब है कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस फॉर्म में बाहर तो चला जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव देके जाएगा, यानी एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हमारे पास होती है, ठीक है। इतना समझिए एक बारी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब ये कार्बन ऐसा तो नहीं है अकेला ही होगा, इस कार्बन के ऊपर एक R ग्रुप लगा होगा, ठीक है, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर 2 R ग्रुप होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा, एक कार्बन के ऊपर 3 R होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है हमारे पास, यानी यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन बनता है जब हमारे पास इसकी क्लीवेज होती है। अब देखो जो ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन है, किससे स्टेबल होगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण या इसकी ये क्या है, कम स्टेबल है। अब इसको स्टेबल कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो R क्या है, अल्काइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट देता है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन उसको कार्बन को देगा, तो यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसके कितने प्लस आई इफेक्ट लगते हैं, 2, इसके 2 प्लस आई इफेक्ट लगते हैं और इसके 3 प्लस आई इफेक्ट लगते हैं, ठीक है। तो जिससे हम ये बोलेंगे ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये टर्शरी वाला, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी जो रिएक्टिविटी है हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी की होती है। क्लियर है, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का आपका देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम COH की क्लीवेज कर रहे हैं तो कार्बोकेटाइन बन रहा है। अभी वो कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसको मैक्सिमम दे देगा वहां से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन मैक्सिमम देगा, जहाँ पे 3 R ग्रुप लगे हैं और इसको कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं, तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये हो गया हमारे पास रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम करते हैं इसके रिएक्शन स्टार्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड।
तो हेडिंग डालिए रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। हेडिंग डालिए रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, ROH लेंगे, HX ये आपका HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, RX ये बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर। इसके एग्जाम्पल अगर देखें C2H5OH, HCl के केस लें, गैसेस फॉर्म में है, तो यहाँ पे C2H5Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, ये होगा। अब इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है जो हमारे पास चलेगी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि इसमें जब इसका मैकेनिज्म हम करते हैं उससे हमें पता चलेगा कि ये वाला ऑर्डर ही मैंने क्यों बताया है आपको। ठीक है, तो इसमें इसका मैकेनिज्म देखिए, जो आपका ROH है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स, मैं क्या डाल रही हूँ, HX। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा सबसे पहले, तो ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे X नेगेटिव ये बाहर, क्लियर हुआ, ये पॉजिटिव के फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, OH2 ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, ये हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जैसे ये वाला मैं यहाँ पे लिखूँ, ये स्लो स्टेप होता है जिसमें ये हमारा बाहर जाता है और ये कार्बोकेटाइन हमारे पास आता है। ठीक है, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन R पॉजिटिव है, X नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक, हमारे पास RX की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से, यानी ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म के जैसे है। SN1 में क्या होता है, SN1 SN2 आपने सुना होगा। SN1 में सबसे पहले आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आके अटैक करता है। सेम इसमें भी सबसे पहले आपके पास कार्बोकेटाइन आएगा, जनरेट होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आके आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ये तो सिंपल है, लेकिन कई बारी आपके कुछ केसेस में आपके रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। अब रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको करवाती हूँ। तो देखिए इसी में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो रीअरेंज प्रोडक्ट आपके कैसे किस तरीके से बनेंगे, तो देखिए कुछ केसेस में आपके पास होता है CH3 CH2OH। ठीक है, जब हमने इसकी रिएक्शन करी HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारे पास Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाटर बाहर निकलेगा, CH3 अब देखो ये कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे आया है। मैंने बोला ना जो कार्बोकेटाइन है आपका जो बनता है वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन देखें तो ये सिर्फ स्टेबल इस कार्बन से हो रहा है। ठीक है, सिर्फ यानी ये स्टेबल सिर्फ ये कार्बन सिर्फ इसके साथ यही अटैच है, ना तो इसके कोई भी राइट साइड ना ऊपर ना नीचे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे ये स्टेबल तो है ही नहीं। तो हम ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, 1 to शिफ्टिंग बोल दो चाहे। ठीक है, इसमें 1 to अल्काइल शिफ्ट होगा। अल्काइल शिफ्ट का मतलब क्या है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, क्योंकि अल्काइल शिफ्ट यहाँ पे हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो CH2 CH3 क्लियर। उसके बाद Cl नेगेटिव जो था बाहर निकला था ये वापस से इसके ऊपर आके अटैक कर जाएगा। यहाँ पे Cl CH3 CH2
CH3, ये आ गया आपका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो कई बार रीअरेंज प्रोडक्ट्स भी आपके पास बनने को मिलते हैं, बन जाते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो अभी हमारे पास और रिएक्शंस हैं इसकी, वो हम कर लेते हैं इसको स्टार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट करते हैं हम, जो लास्ट है हमारे पास इस वीडियो का, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड्स। तो यहाँ पे क्या है, आपको सेम चीज अल्कोहल के साथ PCl5 की रिएक्शन करवानी है, तो आपका अल्काइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, POCl3 बाहर, HCl बाहर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, ये फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट जो ये बना है इसके ऊपर जो Cl नेगेटिव है ये R के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से RCl निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास HOPCl2 बन जाएगा। ये तो बात हुई हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स की। अब हम बात करते हैं थायोनाइल क्लोराइड्स की। तो बिल्कुल सेम है, ROH लेना है, PCl5 की जगह SOCl2, RCl, SO2, HCl। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है इसका। जैसे अल्कोहल लिया PCl3, यहाँ पे PCl5 लिया था, यहाँ पे SOCl2 लेना है, ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, Cl नेगेटिव इस R के साथ रिएक्शन करके RCl बनाएगा और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे, और इससे क्या बनेगा, SO2 प्लस Cl नेगेटिव बाहर। ठीक है, ये RCl बन गया, SO2 Cl नेगेटिव बाहर, इससे ये बन गया। ये इसका मैकेनिज्म है। क्लियर है, समझ में आ गया। ये लास्ट था हमारे पास। तो दो हमने क्लीवेज पढ़ ली है। पहली क्लीवेज हमने OH की पढ़ी है, सेकंड क्लीवेज हमने COH की पढ़ी है, थर्ड क्लीवेज हमारे पास रह गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, काफ़ी सारे कन्वर्जन्स भी है, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बनाते हैं, काफ़ी सारे जो आप लैब में यूज़ करते हो या फिर आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं जब आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहां से आपके क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, अल्कोहल वाले पार्ट से काफ़ी सवाल पूछ लेते हैं एग्जामिनर जब आपकी लैब टाइमिंग होती है तब। क्लियर। तो ये आप क्या करेंगे, पहली वीडियो सेकंड वीडियो अच्छे से देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, फिर थर्ड वीडियो की जब आएगी जब उसके नोट्स बना लेना। ठीक है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने जिससे आपको समझ में आए। हिंदी में बनाओ, पंजाबी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, कोई मैटर नहीं करता, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।